अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ हिबा अब्बास। और आज हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर से क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट की बात हो और पाकिस्तान और इंडिया की बात हो और उसमें नफ़रतें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसमें कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और आपने देखा एशिया कप में जिस तरह से इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की, और कल वही जो है वो एक तरफ मेल कप्तान ने रीत डाली तो दूसरी तरफ जो है वो वीमेन अगर बात करें टीम की तो इंडियन टीम की जो कप्तान थी उन्होंने भी कल हैंडशेक नहीं किया, उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। अगर हम करते हैं तो फिर आपको बुरा लग जाता है, आप बुरा मान जाते हैं कि पाकिस्तानी नफरतें फैलाते हैं, पाकिस्तानी ये करते हैं। भई आप खेल के मैदानों को उनको सियासत में क्यों लेकर आ रहे हैं? खेल के मैदानों को खेल के मैदानों में जो है वो खेल को खेल ही रहने दें, उनको सियासत में मत घसीटें। और इस तरह प्लेयर्स भी जो है वो बड़े परेशान होते हैं कि जब आप इस तरह की उनको जो हरकतें उनसे करवाते हैं। और वॉर के बाद से अब तक जो है सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। और खेल के मैदानों में भी जो है वो जहाँ पर इंडियन जो है वो खासतौर पर मोदी सरकार अपने खिलाड़ियों को बारहा जो है वो मना कर चुके हैं कि आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। बड़ी मुश्किल से तो मैच मेरे ख्याल से ये होने दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लेजेंड का मैच था उसमें भी उन्होंने जो है वो खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन बहरहाल जो भी है, हमारी टीम चाहे हारती है लेकिन हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आपका सामना ज़रूर करती है। लेकिन आप सामने करने के बाद भी आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते, खेल लेते हैं लेकिन हैंडशेक करने से आप गुरेज करते। जो विमेन कप्तान हैं उन्होंने भी वही रीत बरकरार रखी, सियासत को मैदान में लेकर आए और एक बार फिर से जो है वो हैंडशेक नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल मैच जो है वो 247 रन बनाए इंडियन टीम ने, और कोलंबो में ये मैच जो है वो खेला गया। और 247 रन बनाए, और जिस पर पाकिस्तानी टीम जो है वो 159 रन बनाकर जो है वो आउट होगी और 88 रन से यूँ पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन विमेन टीम है या फिर हमारी जो मेल की टीम है, उन दोनों में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईसीसी को ये मशवरा दे रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान पाक भारत का मैचेस जो है वो ना कराने की तजवीज़ दे रहे हैं, कि इन दोनों के दरमियान में मुकाबले फ़िलहाल ना कराए जाएँ, जो कि सफ़ारती तजारती लिहाज से जो है वो अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे। अगर हम बात करें जो साबिक कप्तान है, इंग्लिश साबिक कप्तान है, और उन्होंने कहा है कि आईसीसी के अभी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बहुत सारे क्लैशेज़ हैं। आपने देखा कि वार के बाद 9 मई की जो वार थी, जिसको वो कहते हैं कि वो जीते हैं, और हालाँकि राफ़ेल हमने गिराए हैं। अभी उनके बयानात भी यही आ रहे हैं उनके जानिब से। अमरप्रीत सिंह है उनके फ़िज़ाइया के सरबराह, उन्होंने 6 माह बाद उनको होश आया कि भई उन्होंने भी हमारे त्यारे गिराए। त्यारे जो है वो हमें किसी को नज़र नहीं आए, इवन कि पूरी दुनिया को नज़र नहीं आए। और राफ़ेल गिरे तो सबको पता चला कि राफ़ेल गिरे हैं, उनकी आवाज़ आई थी, उनकी उनकी गूंज जो है वो फ्रांस तक गई है, उनकी गूंज अमेरिका तक गई है। लेकिन बात करेंगे फिर से क्रिकेट के हवाले से, हम हमेशा कहते हैं कि आप अमन की हम बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, आप भी उसी फोरम को यूटिलाइज़ करें, उसी फोरम पे आके बात करें हमसे, उसी फोरम पे उसी तरह रहें जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी ना करें। हम नहीं कर रहे, अगर हम करते तो फिर आपको बुरा लग जाता है। लास्ट टाइम हारिस रऊफ ने इशारे किए थे, आप उसको जो है वो शिकायत लेकर उसकी चले गए थे आईसीसी में। अब जो है वो क्योंकि अब आपकी टीम की लड़कियों ने भी यही किया, खवातीन ने भी, खेल है, आप अच्छा खेल रहे हैं नो डाउट, लेकिन आप जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानब हम ये भी कहते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हो रही थी फातिमा सना की, जो कि पाकिस्तानी कप्तान है, उन्होंने जो स्प्रे करना शुरू कर दिया था, उनके साथ जो है वो उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, शायद कि उनके मुंह पे स्प्रे क्यों करी है, इस तरह का कोई सीन, और बहुत सारी जो है ना सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही थी। तो वो बेसिकली जो है वो जो फातिमा सना है हमारी कप्तान, उन्होंने ये किया कि जब मैच स्टार्ट हुआ, कोलंबो में ये मैच हो रहा था, तो वहाँ पर जो लाइट जैसी ग्राउंड में ऑन हुई तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों ने जब हमला कर दिया, और जिसके बाद जो है वो बड़ी कोशिश की गई कि उनको ऐसे जो है वो कीड़े मकोड़ों को भगाया जाए, लेकिन वो भागने को तैयार नहीं थी। फिर इस असना में जो स्प्रे लाए गए और स्प्रे जब किया गया तो वो स्प्रे से भी ना जा रहे थे। फिर जब इंतजामिया आई, उन्होंने बाकायदा तो पर स्प्रे किए, तो फिर उसको जो है वो कीड़े मकोड़े गए और फिर मैच स्टार्ट हुआ। और ये वाला जो एक वीडियो थी बड़ी वायरल हो रही थी फातिमा सना की, कि इन्होंने जो है वो स्प्रे किया, आखिर क्यों स्प्रे किया, ऐसा क्या हुआ ग्राउंड में। तो ग्राउंड में ये चीज़ हुई थी कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ गए थे, तो उन कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए उन्हें स्प्रे करना पड़ा। बहरहाल वो पिक्चर थी वो बड़ी वायरल हो रही थी कि इंडियन बैट्समैन खड़ी थी और उनके ऊपर जो है स्प्रे कर रही थी। तो ये सारी चीज़ हुई, और उसके बाद जो है वो काफ़ी इसको दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब कीड़े मकोड़े आ गए। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे इस हवाले से कि आप जो है वो नफरत की बातें करते हैं, आप नफरत की बातें ना करें, खेल को खेल रहने दें। अगर हमारे कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच भी पाकिस्तान का और इंडिया का है, लेकिन तजवीज़ भी बहुत से लोगों की तरफ से आ रही है आईसीसी को कि आप जब उन दोनों के क्लैशेस चल रहे तो उनके मैचेस ना कराए जाएं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ होता है या नहीं होता है, या फिर से जो है वो पुरानी रीत जो रवाज
आज इंडियन मेल टीम ने डाला है वही जो है उसकी नक्शे कदम पर चलते हुए विमेन ने भी कल हैंडशेक नहीं किया, तो वही वाला जो सीन है दोबारा से होगा या नहीं होगा। हम तो हमेशा कहते हैं मन की बात करें, आप इसकी बात करें, खेल को खेल रहने दें और मोदी सरकार को कहें सरहदों की लड़ाई को खेलों में मत लेकर आएँ आप और एंटरटेनमेंट मत लेकर आएँ। फिर भी ये कौमें एक हैं, एक खिता है और इनमें कहीं ना कहीं नफरतें हैं लेकिन कहीं ना कहीं मोहब्बतें भी हैं। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। क्या आप लोग क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस मुझे लगता है कि इंडियन है और मैं कोई टारगेट नहीं करना चाहती उनको, लेकिन ये चाहती हूँ कि कोई नफरत वाली बात ऐसी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही करती हूँ हर व्लॉग में, लेकिन यह है कि आपकी मोदी सरकार को जरूर टारगेट करती हूँ। अगर हमारी सरकार ऐसी हो तो हम उसको भी जरूर टारगेट करते, लेकिन क्योंकि खेल है तो खेल को खेल रहने दें, इंजॉय करने दिया करें मैचेस को, पाकिस्तान का हो या इंडिया का मैच हो, इंजॉय होता है जैसे आती है तभी जब इन दोनों के मैचेस होते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके मैचेस आगे भी हों, हैंडशेक हो, वो प्रॉपर एक जो चस आती थी मैच में पहले वैसी वाली आए और वैसी वाली जो फीलिंग्स आप टीम्स जब ग्राउंड में आती हैं तो फीलिंग्स आती थी ना पहले वाली, तो वही वाली फीलिंग्स आई कि हाँ दो अच्छी टीमें जो है वो आपस में अच्छा मुकाबला कर रही हैं। तो हम अपनी टीम को भी कहते हैं कि भाई आप अच्छा जो है वो परफॉर्म करें और मुकाबले को, यानी कि आप जब मैदान में जाए तो आपको भी सामने पता चले कि हाँ भाई कोई टीम है, कोई मुकाबला कर रही है। तो दोनों जो है वो टीमें हैं, खुदारा इनको कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी ना करने दिया करें। अगर ये सारी चीजें चलती रही तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमें कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। तो हम ये नहीं चाहते, मेरे ख्याल से इंडियन भी जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते, जिन लोगों को खेल से सिर्फ प्यार होता है, वो सरहदें नहीं देखते, वो जो है वो दुश्मनी नहीं देखते, वो सिर्फ मैच देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों टीमें आएँ और क्योंकि मेरे ख्याल से सारे मैचेस का मजा जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का ही होता है और आप लोग भी यही जो है वो देखते होंगे कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो तो मुझे लगता है मजा नहीं आता। तो अपनी राय जो है वो उससे जरूर आगाह कीजिएगा, गलत कमेंट मत कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स करें ताकि अच्छी वीडियोज नेक्स्ट टाइम आपके लिए बनाए जाए। आप लोग भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पर मुझे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेजबानी बाबाजी को दे इजाजत, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।